हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लैटअप कोड। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हम टाइम टेबल को स्टूडेंट पैनल में कैसे शो करा सकते हैं। और मेरा एक फ़िल्टर्स पेंडिंग रह गया था। मैं कोई क्लास चूज करता हूँ, मैं कोई सब्जेक्ट चूज करता हूँ, मैं फ़िल्टर पर क्लिक करता हूँ मैं, तो मुझे एक प्रॉपर मुझे फ़िल्टर वर्क कर रहा है, बट ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है सब्जेक्ट का, ये रिसेट हो जा रहा है। तो पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, देन हम लोग स्टूडेंट पे इसको शो कराते हैं। ठीक है, तो चलते अपने चलते हैं अपने मेथड के पास, जो कि मेरा ये टाइम टेबल को रीड कर रहा है। तो मैं चलता हूँ, मैं अपने वेब डॉट पी फाइल से मैं एक बार मैं इसके ब्लेड फाइल में जाता हूँ मैं। यहाँ गया मैं, इसका मेथड है टाइम टेबल कंट्रोलर के अंदर, जो मेरा मेथड है रीड है। और मेरा जो ब्लेड फाइल है टाइम टेबल डॉट लिस्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट रहा। मुझे इसी फाइल में काम करना है, मेथड मेरा रहा ये। तो मैं यहाँ करता क्या हूँ, मैं जब मुझे सब्जेक्ट प्राप्त हो तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर डेटा, यहाँ कर लेता हूँ मैं सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स और मेरा ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एम्प्टी होगा मेरा ये। जब मुझे क्लास प्राप्त होगा, जब मुझे क्लास आईडी प्राप्त होगा, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लास का सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्राप्त कर लेता हूँ। कैसे प्राप्त करेंगे, असाइन क्लास असाइन क्लास टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू क्लास, इसके अंदर वेयर, जहाँ पर क्लास आईडी जिसका होगा क्या, जो ये क्लास आईडी है, इस बिहाफ पे मुझे सारे सब्जेक्ट दे दो, इस क्लास के सारे सब्जेक्ट में दे दो। और इस सब्जेक्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपने ब्लेड फाइल में एक लूप चलाता हूँ सब्जेक्ट का, यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ यहाँ पे मैं सिंपल सा। और यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट्स एज सब्जेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ ऐड कर देता हूँ मैं ऑप्शन, और ऑप्शन का वैल्यू जो होगा सब्जेक्ट की आईडी होगी, तो यहाँ पास कर दूंगा सब्जेक्ट, यहाँ पर आईडी पास कर देता हूँ मैं। और यहाँ पास करता हूँ सब्जेक्ट का नेम। देखता हूँ मुझे इसके अंदर क्या प्राप्त हो रहा है। एक बार मैं डी कर लेता हूँ मैं, अपने कंफर्मेशन के लिए कि इसके अंदर प्राप्त मुझे क्या हो रहा है। तो यहाँ चलता हूँ मैं और डी कर लेता हूँ यहाँ पर मैं डी। और मैं करता हूँ पेज पर रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पर एक एरे प्राप्त हुआ है। कुछ तो दिक्कत है क्या, मुझे वैल्यू प्राप्त नहीं हुई, क्यों? मुझे यहाँ गेट लिखना होगा, मुझे यहाँ पे गेट मुझे 5 आइटम प्राप्त हो रहे हैं, जिसके अंदर मेरा क्या है, सब्जेक्ट की क्लास आईडी, सब्जेक्ट आईडी, मुझे क्लास नेम और सब्जेक्ट नेम मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, मुझे एक यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम भी चाहिए, तो यहाँ पे विथ लगा दूंगा मैं। और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट प्राप्त कर लेता हूँ। और ये कैसे प्राप्त मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं पहले से रिलेशन बना चुका हूँ मेरे रिलेशन में। आपको दिखा देता हूँ, मैं साइंस सब्जेक्ट क्लास में जाएंगे तो यहाँ से क्लास सब्जेक्ट को मैं प्राप्त कर सकता हूँ मैं। तो इस पे यहाँ पे मैंने पास कर दिया सब्जेक्ट, तो मुझे सब्जेक्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे एक रिलेशन प्राप्त होना चाहिए, जो कि होगा मेरा सब्जेक्ट का होगा। और मुझे सब्जेक्ट की आईडी, उसका टाइप, नेम सब कुछ प्राप्त होने लगा। ठीक है, तो इसी डेटा को मैं रेंडर कर लेता हूँ अपने अपने व्यू पे। इसको मैं करता हूँ कमेंट, और मैं जाता हूँ अपने ब्लेड फाइल पे, और यहाँ करता हूँ सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट आईडी। आईडी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसकी मुझे नेम दे दो। अब बस मैं इतना करता हूँ, पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो मुझे सब्जेक्ट की लिस्ट तो प्राप्त हो जानी चाहिए यहाँ पे भी। और मुझे सब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है प्रॉपर, अभी सिलेक्टेड नहीं है अभी ये। उसे करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम जो मैंने क्लास के लिए किया था वही मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, या कर देता हूँ पेस्ट। और अगर ये मेरा सब्जेक्ट की आईडी जो होगा वो इक्वल होगा जो मेरा रिक्वेस्ट है उसके सब्जेक्ट आईडी से, तो मेरा सेलेक्टेड हो जाएगा सब्जेक्ट आईडी SUBJECT। पेज करता हूँ रिफ्रेश, तो मुझे यहाँ प्रॉपर सब्जेक्ट प्राप्त होना चाहिए, जो मुझे प्राप्त हो रहा है हिंदी। मैं करता हूँ इंग्लिश, मैं करता हूँ फिल्टर, तो मुझे इंग्लिश का टाइम टेबल जो भी हो शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे ये सेम चीज़ मुझे दिखाना है, अपने स्टूडेंट में दिखाना है। और एक काम मैं और करता हूँ, यहाँ पर राउट तैयार कर लेता हूँ मैं साइड बार में, उसका साइड बार। तो मैं चलता हूँ अपने लेआउट में, और यहाँ पर जो मेरा है ड्रॉप डाउन, यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ मैं, क्या है, असाइन सब्जेक्ट टू क्लास। ये मैं ये कर लेता हूँ मैं कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V, यह हो जाएगा मेरा
टाइम टेबल मैनेजमेंट, टाइम टेबल मैनेजमेंट, यहाँ हो जाएगा ऐड टाइम टेबल, व्यू टाइम टेबल, और इसका राउट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से राउट कॉपी कर लेता हूँ टाइम टेबल का। क्रिएट करने का राउट, मेरा राउट करने में मेरा ये है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ में पेस्ट कर देता हूँ मैं। सॉरी। और ये रहा मेरा एडिट करने का, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो मैं इस साइड बार के मेन्यू से मैं नेविगेट कर सकता हूँ मैं अपने टाइम टेबल को। टाइम टेबल कंट्रोल आर करता हूँ मैं, तो मुझे साइड बार में ये मेन्यू प्राप्त होना चाहिए टाइम टेबल का, जो कि मुझे प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर मैं जाके टाइम टेबल को ऐड कर सकता हूँ मैं, और एज वेल एज मैं यहाँ से रीड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा एडमिन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी मेरे स्टूडेंट पैनल की पारी है, जहाँ पर मैं टाइम टेबल शो करने वाला हूँ मैं। तो मैं चलता हूँ अपने स्टूडेंट कंट्रोल के पास, चलता हूँ मैं, सॉरी राउट में चलता हूँ मैं। और जो मेरा राउट है स्टूडेंट का, वो कहाँ है, यहाँ पर है। राउट मेरा टीचर का यहाँ पर है, इसको मुझे नहीं छूना है। चलते हैं अपने हम स्टूडेंट पैनल में चलते हैं। लॉगिन के बाद जहाँ पर मेरा डैशबोर्ड है, वहाँ पर मैं बनाता हूँ राउट, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। जहाँ पर डैशबोर्ड पास किया मैं करता हूँ मैं टाइम टेबल, टाइम टेबल, टाइम टेबल, TABL टेबल। अब मैं इस रिक्वेस्ट को इस कंट्रोलर के इस मेथड द्वारा हैंडल किया जाएगा मैं। तो मैं चलता हूँ मैं अपने इस कंट्रोलर के पास चलता हूँ मैं, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ सिंपल सा एक बनाता हूँ फंक्शन, जो कि होगा पब्लिक फंक्शन, और मेरे फंक्शन का नेम होगा टाइम टेबल जो कि है। अब सबसे पहले मुझे स्टूडेंट का मुझे पहले क्लास आईडी प्राप्त करना होगा कि इस क्लास का टाइम टेबल मुझे शो होना है। तो यहाँ पे पहले प्राप्त कर लेता हूँ, ये प्राप्त कर लेता हूँ मैं, लाइक में स्टूडेंट प्राप्त कर लेता हूँ मैं, स्टूडेंट इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा मेरा ऑथ, जैसे मैंने पहले ऊपर प्राप्त किया तो उसी का मैं यूज़ कर लेता हूँ मैं, लाइक ये रहा मेरा ऑथ, ये है ना, यहाँ पे क्लास आईडी मैंने प्राप्त किया है, तो इसी को कर लेता हूँ कॉपी। क्लास आईडी इसकी प्राप्त हो चुकी है। अब मैं इस बंदे का टाइम टेबल प्राप्त कर लेता हूँ मैं, यहाँ करता हूँ मैं टाइम टेबल, टाइम टेबल, टेबल इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा टाइम टेबल में जाओ आप, और यहाँ पर जिस क्लास का मैं नाम देता हूँ इस क्लास का टाइम टेबल में ला के दे दो, मुझे तय बोलना है, और मुझे रिकॉर्ड प्राप्त हो जाएगा अगर सब कुछ सही होगा। तो मैं कर लेता हूँ गेट, और अब इसको मैं कर लेता हूँ DD कि मुझे रिकॉर्ड प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। और मैं चलता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं कर लेता हूँ DD, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टाइम टेबल जो मेरा यहाँ पर है। मैंने नया राउट बनाया तो मुझे एक बार ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पास करता हूँ PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़, ऑप्टिमाइज़। अब सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं इस राउट को मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर सब कुछ सही होगा तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड प्राप्त होना चाहिए। तो मुझे इस क्लास का रिकॉर्ड प्राप्त हो रहा है, लाइक यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है मुझे, ये मुझे प्राप्त हुआ है क्लास आईडी, ये डे आईडी, ये सब्जेक्ट आईडी, स्टार्ट टाइम, इन टाइम, डे, सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो पहले रिलेशन से मैं डे और सब्जेक्ट प्राप्त कर लेता हूँ मैं देखता हूँ रिलेशन बना कि नहीं बना है। तो मुझे रिलेशन यहाँ प्राप्त हो रहा है, क्या किसका प्राप्त हो रहा है, क्लास का है, सब्जेक्ट का है, डे का है। तो मुझे सब्जेक्ट और डे का चाहिए, तो यहाँ पास कर देता हूँ विथ, और मुझे यहाँ प्राप्त कर लेता हूँ अपना मैं डे, सॉरी यहाँ पास कर देता हूँ मैं डे, और यहाँ पास कर देता हूँ मैं एरे ले लेता हूँ मैं डे, यहाँ पास करता हूँ मैं सब्जेक्ट। तो मुझे अब रिलेशन में ये सब प्राप्त होना चाहिए सब कुछ। मैं किसी एक रिकॉर्ड को ओपन कर लेता हूँ मैं एक आइटम ओपन करता हूँ मैं, और मैं इसको क्लिक करता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है क्लास आईडीज, डे आईडी, सब्जेक्ट आईडी, और अगर रिलेशन में जाते हैं तो मुझे प्राप्त हो रहा है डे यहाँ पे, जो कि डे किस डे का ये क्लास है, मंडे का क्लास ये है। और ये मेरे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का नेम प्राप्त हो जाएगा मुझे, सब्जेक्ट की आईडी, थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब मुझे करना क्या, मुझे इसको ग्रुप करना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मंडे के जो मेरे टाइम टेबल जो डेट जो सब्जेक्ट होने वाले हैं मुझे वो शो हो पहले, उस तरह ट्यूसडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, जो भी हो डेट उस तरह से मुझे शो होना चाहिए। तो उसमें मैं कर लेता हूँ ग्रुप, तो एक बनाता हूँ मैं ग्रुप नाम का, एक बनाता हूँ मैं वेरिएबल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एम्प्टी होगा, ग्रुप इक्वल टू मेरा एम्प्टी होगा मेरा ये। अब मैं चलाता हूँ फॉर लूप, चलाता हूँ मैं फॉर लूप, और इसको करता हूँ ओपन और करता हूँ क्लोज। जो मेरा डे ग्रुप में, यहाँ जाता हूँ ग्रुप में, सॉरी मेरा लूप गलत चला है मैंने यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए फॉर लूप में क्या होगा, मुझे पास करना है यहाँ पर जो मेरा टाइम टेबल है, टाइम टेबल
एज डेटा कर लेता हूँ मैं, आप जो चाहो नाम दे सकते हो, मर्जी आपकी है। और यहाँ पास करता हूँ मैं, ये ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे इसको करना है ग्रुप। तो ग्रुप किस बिहाफ पे करना है मुझे? डे के बिहाफ पे मुझे करना है, डे नेम के बिहाफ पे। तो यहाँ पास कर दूंगा मेरा जो ग्रुप है, GROUP ग्रुप। और यहाँ पास करता हूँ, जानते हैं क्या पास करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? डेटा। डेटा में जो डे है, डे का नेम, डे के नेम के बिहाफ पे मुझे यहाँ पे करना है, इसका बहुत ही ध्यान देना मुझे होगा। और इस बिहाफ पे मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, मैं ग्रुप कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ अपना डेटा। ठीक है, और यहाँ पास करता हूँ मेरे में, क्या पास करता हूँ मैं? जो भी मेरे नेम होने वाले हैं, लाइक मेरे सब्जेक्ट का नेम होने वाला क्या होने वाला है, यहाँ पास कर दूंगा मैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, और मैं डेटा से प्राप्त कर सकता हूँ मैं डेटा। यहाँ हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट में जाना मुझे, और सब्जेक्ट का मुझे नेम प्राप्त कर लेना है, लाइक दिस। और मैं करता हुआ मैं ग्रुप को ऊपर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं DD कर लेता हूँ। मुझे रिकॉर्ड प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है, चेक कर लेता हूँ मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश। मुझे बता रहा है अनक्लोज, कुछ मिसिंग मेरे कोड में, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ मैं क्लोजिंग टैग भूल गया था मैं, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ मैं, सॉरी माय मिस्टेक। अब मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, तो मुझे यहाँ पे डे वाइज रिकॉर्ड प्राप्त हो रहा है। लाइक मंडे में 4 दिखा रहा है मुझे, मंडे को 4 क्लास दिख रही है, सब्जेक्ट दिख रहा है मेरा। ट्यूसडे को दिख रहा है 4, वेडनेसडे को दिख रहा है 4। ऐसे मुझे सारे रिकॉर्ड प्राप्त हो रहे हैं अब। ठीक है, इसी पे आप मुझे करना था, सब्जेक्ट दिखा रहा है हिंदी, हिंदी इंग्लिश, साइंस और आर्ट। ठीक है, सिंपल सा आप समझ लीजिए एक बार। मैं ग्रुप करना चाहता हूँ मैं, जो मेरा डेटा प्राप्त हो रहा था उसको मैं डे के बिहाफ पे मैं उसको सॉर्ट कर रहा हूँ मैं, कि मैं दिखा पाऊँ मंडे को आपकी 6 क्लास होने वाली है, ट्यूसडे को आप क्लास ये होने वाली है, सबकी टाइमिंग के साथ। तो मैंने इसको ग्रुप कर दिया, सिंपल सा ग्रुप बाय मैंने यहाँ पे डे कर दिया। डेटा में डे मेरा रिलेशन था, उसके अंदर जो नेम था उसके बिहाफ मैंने कर लिया, उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर सिंपल से क्या करना मुझे, स्टार्ट टाइम, उसका इन टाइम क्या होने वाला है, तो मैं कर लेता हूँ एक बार मैं स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम, तो यहाँ हो जाएगा डेटा डॉट स्टार्ट टाइम, यहाँ हो जाएगा स्टार्ट टाइम हो जाएगा यहाँ पे मेरा। कर लेता हूँ कॉपी, इसको कर लेता हूँ पेस्ट, सेम हो जाएगा मेरा इन टाइम। डी कर लेता हूँ मैं, यहाँ हो जाएगा इन टाइम। एक हो जाएगा मेरा क्लासरूम, कौन सा मेरा है, रूम नंबर, मैं पास कर देता हूँ रूम नंबर। करता हूँ पेज को सेव में। अब देखते हैं मुझे क्या प्राप्त होता है। मुझे प्रॉपर प्राप्त हो रहा है। मंडे को मेरा जो सब्जेक्ट मेरा हिंदी है, स्टार्ट टाइम इसका 10 बजे है, इन टाइम 11 बजे है, रूम नंबर 1 पे है। ठीक है, तो मुझे रिकॉर्ड मेरा जैसे चाहिए तो मुझे प्राप्त हो गया मुझे। अब मुझे करना क्या है, इसी को मुझे एक रेंडर कर देना है अपने व्यू पे, रिटर्न व्यू। और जो मेरा है स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर मैं बनाता हूँ एक फाइल जिसका नाम होगा टाइम टेबल, जिसके अंदर मुझे टाइम टेबल शो करना है और इस डेटा को पास कर देना है। तो उसको एक में होल्ड कर लेता हूँ मैं, लाइक डेटा, यहाँ हो जाएगा टाइम टेबल इक्वल टू, यहाँ पास कर देंगे जो मुझे वैल्यू प्राप्त हुई है, मेरा वेरिएबल है ग्रुप, इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इस डेटा को मैं पास करता हूँ अपने ब्लेड फाइल पे। ठीक है, तो डेटा यहाँ प्राप्त हो गया है। आप कंपेक्ट का भी यूज कर सकते हो, कंपेक्ट का। अब मैं चलता हूँ मैं अपने स्टूडेंट रिसोर्स में, स्टूडेंट फोल्डर के पास। रिसोर्स में स्टूडेंट फोल्डर के पास मेरा एक फाइल बनेगा जिसका नाम होगा टाइम टेबल डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, और मैं कोई कोड कॉपी कर लेता हूँ, माई सब्जेक्ट वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C, यहाँ करता हूँ कंट्रोल V, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना, जहाँ माई सब्जेक्ट एंड टीचर लिखा हुआ है,
यहाँ करता हूँ मैं डी टाइम टेबल, टाइम टेबल। और यहाँ पर कुछ करना मुझे नहीं है, सब कुछ सही है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब चीज़ें, उसको मैं चेक कर लेता हूँ मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। मैं चलता हूँ, मैं वेब एक बार मैं चलता हूँ, उसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। मैं इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर। अब मैं चलता हूँ, मैं कंट्रोल आर करता हूँ मैं, तो मुझे बिल्डेड फाइल मेरी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से कोड हुआ है। उसको मैं हटा देता हूँ मैं, इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ मैं, और कुछ कमेंट यहाँ ऐड है उसको भी रिमूव कर देता हूँ मैं। कंट्रोल आर करता हूँ मैं, मेरा एक ब्लैंक पेज बन के यहाँ पर आ रहा होगा। अब इसी मुझे सारा कुछ करना है। अब वो कैसे करना है अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरा कार्ड है, ये कार्ड, मेरा कार्ड ये रहा, उसको मैं कर देता हूँ रिमूव, बाहर कर देता हूँ पहले इसको मैं। और मैं चलाता हूँ, मैं एक सिंपल सा कार्ड हेडर होगा मेरे यहाँ पे, कार्ड हेडर, जहाँ पर मैं डेट शो कराऊंगा मैं एक मंडे। और मेरा कार्ड बॉडी मेरा सिंपल सा टाइम टेबल होगा, मेरा ये एजेंडा है। तो मैं सिंपल सा अपने कार्ड के अंदर एक चलाता हूँ फॉर लूप, और मैं जो यहाँ पास किया था टाइम टेबल, टाइम टेबल उसको मैं कर लेता हूँ एज एज डे, और उसको मैं कर देता हूँ आइटम यहाँ पे, यहाँ पे करता हूँ मैं डिटेल्स, डिटेल्स, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं, कार्ड बॉडी के बाद में क्लोज करता हूँ मैं। और जो मेरा कार्ड हेडर है, यहाँ मैं सिंपल सा अपना डे प्रिंट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे यह डे प्राप्त होना चाहिए, कंट्रोल करता हूँ मैं, तो मुझे प्रॉपर डे प्राप्त होना चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी सब्जेक्ट आप ऐड किए होंगे डे वाइज, आपके यहाँ पे डे सारे शो होने चाहिए। जो मुझे डे पूरे प्राप्त हो रहे हैं प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कार्ड बॉडी में, और यहाँ पर सिंपल सा मैं यहाँ पे चलाऊँगा अपना, यहाँ मेरा क्या होगा, यहाँ पे डेटा मेरे यहाँ पे आने वाला है, डेटा, ठीक है। डेटा किस भी यहाँ पे आएगा, या सिंपल से मैं चलता हूँ, यहाँ पे हूँ मैं, और यहाँ पास करता हूँ मैं, चलाते हैं फॉरेस्ट लूप, एक फॉरेस्ट लूप चलेगा यहाँ पे मेरा। और जो मेरा डिटेल्स है, उसके बाद मैं करता हूँ स्लॉट, या जो भी नाम चाहो आप चूज कर सकते हो, मर्जी आपकी है। और ये मेरा कार्ड बॉडी के लिए मेरा ये फॉरेस्ट है, जिसके अंदर मेरा सब्जेक्ट का नेम प्राप्त होगा। यहाँ पास कर देता हूँ मैं, टेबल ले लेता हूँ पहले मैं, यहाँ पे टेबल लेता हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, टेबल करता हूँ मैं TR TD लेता हूँ मैं, लाइक क्या करता हूँ मैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया मेरा, यहाँ पे TH कर देता हूँ, सॉरी TH पास करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ सब्जेक्ट नेम पास कर देता हूँ मैं। यहाँ हो जाएगा मेरा स्टार्ट टाइम, और मेरा यहाँ हो जाएगा इन टाइम, एक मेरा हो जाएगा रूम नंबर, रूम नंबर, ठीक है। बस मुझे यही प्रिंट करना है मुझे यहाँ पे सिंपल सा। आप चाहो तो उसको टी हेड में कर दो आप, क्योंकि मेरा हेडिंग है ये, टी हेड में कर दिया है उसको, मैं टी हेड पास कर दिया मैंने। कुछ क्लास पास कर देते हैं, लाइक यहाँ पास करता हूँ क्लास टेबल, TAB टेबल, टेबल बॉर्डर, TABBORDERED बॉर्डर, ठीक है। अब मेरा लूप यहाँ चलने वाला है, तो जो लूप मैं यहाँ चलाया हूँ मैं लूप, Ctrl+X, लूप मेरा यहाँ चलेगा टी बॉडी में, टी बॉडी में चलेगा मेरा लूप। यहाँ लूप स्टार्ट किया मैं, और लूप को यहाँ क्लोज करूँगा मैं, ठीक है। इस लूप में होने क्या वाला है, एक लेंगे टेबल रो, इसके अंदर लेंगे डेटा, और स्लॉट में, स्लॉट के भी यहाँ पे मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मैं सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पास किए थे। मैं जाता हूँ एक बार मैं अपने कंट्रोलर के पास, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ मैंने किस में होल्ड किया था वैल्यू, और मैं जाता हूँ तो मुझे प्राप्त सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैंने होल्ड किया था, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या है, स्टार्ट टाइम मेरा यहाँ पर है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये मेरा हो गया स्टार्ट टाइम, एक मेरा है इन टाइम, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पास मेरा है रूम नंबर। तो इस चार रिकॉर्ड मेरे शो होने चाहिए। पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो मुझे डे के भी यहाँ पे सब्जेक्ट प्राप्त होने चाहिए, जो कि प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है देख लेते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट इसको प्राप्त नहीं हो रहा है स्लॉट के बिहाफ पे,
शायद इसको मुझे ऐसे करना है क्या, ऐसे पास करके देखता हूँ एक बार मैं, कंट्रोल आर करता हूँ मैं। ठीक है, मुझे सब्जेक्ट प्राप्त होना शुरू हो गया है। सेम मुझे ऐसे इसको भी करना है, तो यहाँ कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स, और यहाँ पास कर देता हूँ मैं स्टार्ट टाइम हो गया मेरा यहाँ पे, कंट्रोल एक्स। यहाँ मेरा हो जाएगा इन टाइम, यहाँ मेरा हो जाएगा रूम नंबर। पेज में करता हूँ रिफ्रेश, तो मुझे प्रॉपर प्राप्त हो रहा है किस स्टेट में कौन सी क्लास आपकी होनी है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, आर्ट। ठीक है, सबकी टाइमिंग यहाँ प्राप्त हो रही है। टाइम फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा मुझे, जो कि मैं यहाँ किया था एडमिन पैनल में, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। टाइम टेबल लिस्ट है जो यहाँ पे मैंने यूज किया था यहाँ कार्बन, तो उसका मैं कोड हल्का सा कॉपी कर लेता हूँ मैं, लाइक ये वाला। कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं, और अपने इस टाइम टेबल में यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैप में। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल वी। यह हो जाएगा मेरा इन टाइम, ये जो है इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स, और यहाँ करता हूँ पेस्ट। इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। सेम मैं कर लेता हूँ स्टार्ट डेट के लिए भी कर लेता हूँ मैं, स्टार्ट टाइम के लिए कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, ये स्टार्ट टाइम मेरा हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ रिमूव, पेज में करता हूँ रिफ्रेश, तो मुझे प्रॉपर डे वाइज सब्जेक्ट क्या आपके होने हैं, किस रूम में जाने हैं, उसकी टाइमिंग क्या होगी, सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, आप चाहो तो जो डे आ रहा है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर दो आप, लाइक आप कर दो यहाँ पे BG इन्फो, थोड़ा कलरफुल दिखाई देगा। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट डेट के बेस पे मेरे सब्जेक्ट प्राप्त होने लगे। तो ये मेरा मॉडल सिंपल सा टाइम टेबल शो कराने का। बाकी यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे एडमिन मैनेज कर सकता है, लाइक यहाँ सब्जेक्ट उसके शो होंगे। लाइक मैंने अभी मैथमेटिक्स का ऐड नहीं किया, मैं भी ऐड करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ऐड करता हूँ, मंडे क्लास होगी आपकी कितने बजे, मैं कर लेता हूँ क्लास आपके होगी 3 बजे, तो मैं 3 बजे क्लास ऐड करता हूँ मैं, 3 से 4। और रूम नंबर होगा आपका 2 में होगा क्लास ये वाली, 15 से 16 होगा ना यहाँ पे, तो 16। रूम नंबर 2 में क्लास होने वाली है। इसको करता हूँ मैं सबमिट। मेरा सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मुझे सिर्फ 3 डेज पे दिखाई देगा मेरा मैथ का सब्जेक्ट, बाकी अदर डे में दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैथमेटिक्स मेरा है क्लास, मंडे को मेरी क्लास है मैथमेटिक्स की, ट्यूसडे को मेरी क्लास है, थर्सडे को मेरी क्लास है, बाकी दिन मेरा क्लास नहीं है, तो मुझे नहीं शो होगा यहाँ पे। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। और मेरी जो प्रॉब्लम थी टेम्पल वाली, जो फिल्टर की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने सॉल्व कर लिया है। बाकी आपको कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो आप। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोज़ के लिए। बाय एंड टेक केयर।